ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में और 17वां अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं, जिसमें परीक्षित महाराज जी के द्वारा कलयुग का दमन किया गया है। जब परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो उन्हें पता लगा था कि कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश कर गया है। तब उन्होंने तुरंत जो है वहां पर कलयुग को दमन करने के लिए अपनी तलवार निकाली। और इसके पहले जो है संवाद है धर्म का और पृथ्वी देवी का कि किस प्रकार वो उनको प्रताड़ित कर रहा था शूद्र राजा के वेश में। धर्म जो है वो बैल के रूप में आए थे जिनके 3 पांव टूटे हुए थे, और पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में थी, अत्यंत दीनहीन अश्रु विसर्जन करते हुए। तो जब देखा इस प्रकार से तो परीक्षित महाराज ने धर्म से पूछा, उन्होंने बताया सब जो भी है। उसके बाद कलयुग का वो दमन करने के लिए उन्होंने तलवार निकाली। अब कलयुग ने तुरंत राजा की शरणागति ग्रहण की है और कलयुग थर थर कांपने लगा। बोला, महाराज आप जहां कहोगे वहीं रहूंगा। जब परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम इस भारतवर्ष से चले जाओ अनर्थ देश से, क्योंकि ये भगवान के भजन करने का स्थान है, यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो कलयुग बोलता है कि पृथ्वी पर तो सभी जगह आपका राज्य है, आप सार्वभौम राजा हैं, मुझे तो कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं देती जहां आपका शासन ना हो, इसलिए आप ही बताइए मैं कहां जाऊं, मेरे लिए आप कृपा करके कोई स्थान नियत कीजिए। तो परीक्षित विचार में पड़ गए कि भाई शरणागत है, ये तो शरण में आ गया है, रक्षा करनी है। तो राजा का धर्म भी है कि यदि कोई उसके राज्य में कोई रहना चाहे तो उसको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यदि वो ऐसे दुष्ट को जगह देते हैं तो बड़ी विपत्ति पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो अधर्म को फैलाएगा। तो काफी सोच विचार के उन्होंने कहा ठीक है, जहां पर जुआ खिल रहा हो, जहां शराब पीते हो लोग, जहां पर स्त्री गमन हो और जहां जीव हिंसा हो, तुम वहीं रहना। तो कलयुग जो है वो इन जगहों पर रहने लगा। लेकिन कलयुग ने कहा आपके राज्य में ये चीजें तो कहीं है ही नहीं, और जहां भी मैं देखता हूं वहां आप धनुष मार लिए खड़े हुए हो। तो राजा बोले ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं एक स्थान तुम्हें और देता हूं कि जहां पर सोना है, जहां पर स्वर्ण हो, वहां पर भी रहना, क्योंकि जब धन होता है तभी व्यक्ति जो है इस प्रकार के व्यभिचार में, जुए इत्यादि में प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से फिर सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो कलयुग है इन 5 स्थान में रहने लगा। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है उसे इन 5 चीजों से बचना चाहिए। विशेषकर जो धार्मिक लोग हैं, धर्मात्मा हैं, जो राजा हैं, जो नेता लोग हैं और जो गुरु हैं, तो इनको बचकर रहना चाहिए इन 5 वस्तुओं से।
अब राजा परीक्षित ने जो धर्म था, उसके 3 पांव टूटे हुए थे, उनको जोड़ दिया और गाय को पृथ्वी को आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो, सब ठीक होगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अब दीर्घकालीन सत्र के विषय में बात की सूत जी ने कि आप लोग जो हैं यहां पर दीर्घकालीन सत्र में बैठे हैं, ये सब परीक्षित जी की कृपा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को चारों पैर दे दिए, अन्यथा ये दीर्घकालीन सत्र हो ही नहीं सकता था, सब जगह कलयुग हो जाता। तो आप यहां पर बैठे हो, सिर्फ ये प्रभाव है परीक्षित जी का। यद्यपि जब यज्ञ शुरू हुआ था तो उस समय तो दीक्षा ली थी, जब उन्होंने यज्ञ शुरू करने के लिए ऋषियों ने, तो उस समय परीक्षित जी का शासन था। लेकिन अब इस समय में जन्मेजय जी का शासन है, जब ये कथा चल रही है। तो कथा क्योंकि बाद में आरंभ हुई है, और जिस समय दीक्षा ली थी उस समय रोमहर्षण जी थे सूत, लेकिन बलराम जी ने उनको मार दिया था, क्योंकि उन्होंने बलराम जी की अवज्ञा की थी, अनादर किया था सम्मान नहीं करने के कारण। तो उनके जो पुत्र उग्रश्रवा हैं, उनको उसके स्थान पर और व्यास गद्दी पर बिठाया गया सूत जी। तो उग्रश्रवा सूत जो हैं वो भागवत की कथा सुना रहे हैं, और इन्होंने कथा जो है सुखदेव जी के मुख से सुनी भी है। जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे वो, तो ये तब भी वहां पर जो है उपस्थित थे। तो इस प्रकार से जो उग्रश्रवा सूत है वो इस समय जो है वो कथा सुना रहे हैं। लेकिन दीक्षा इनकी तभी हुई थी जब परीक्षित जी का शासन था। ये बात कही सूत जी ने। अब आगे हम 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय के अंदर राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप दिया जाता है, श्रृंगी ऋषि शाप देते हैं। तो कह रहे हैं प्रथम श्लोक के अंदर, सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। अद्भुत कर्मणः, अद्भुत कर्म करने में जो समर्थ हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के जो अद्भुत कर्म हैं और जो अनुग्रह से, अनुग्रहात यह द्रोणी मध्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, तो कृष्ण के अनुग्रह के कारण उनकी कृपा प्राप्त करके जो यह माने जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी निश्चित रूप से विप्लुष्ट माने नष्ट किए जाने पर भी, ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित जी को एक बार नष्ट कर दिया था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें पुनर्जीवन दिया है। तो नष्ट किए जाने पर भी मातु उदरे न मृतः, वो माता के उदर में नहीं मरे, ऐसे परीक्षित जी। तो उनके ऊपर कृपा किसकी है? साक्षात कृष्ण की कृपा है। तो ऐसे अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता के कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलकर भी और मरे नहीं, ये कह रहे हैं यहां पर सूत जी शौनकादिक ऋषियों से। अब कथा सुना रहे हैं, आगे कह रहे हैं, ब्रह्म कोपोत्थितादियस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशय। ब्रह्मकोप उत्थितात, ब्रह्म का कोप अर्थात ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न, तक्षकात माने तक्षक के द्वारा, प्राण विप्लवात, प्राण जैसे विप्लव माने नाश, तो नाश हो जाते हैं ऐसे, उरुभयात बहुत भारी भय, यदि किसी को यह कह दिया जाए कि तुमको सांप काटेगा तो कितना भय हो जाता है मन के अंदर, तो ऐसे भारी भय होने के कारण भी, होते हुए भी भगवती अर्पित आशय है, जिनका अंतःकरण भगवान को समर्पित है, ऐसे यस्तु न सम्मुमोह, ऐसे परीक्षित महाराज मोह को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि कारण उन्होंने अपना चित्त भगवान में आविष्ट किया हुआ है। भगवान में आविष्ट होने के कारण किसी प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं हुए परीक्षित महाराज, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा है और वो पूर्ण तरह से भगवान के समर्पित हैं। आगे कह रहे हैं,
उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थिति वयासिकिर जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। सर्वतः संगम उत्सृज्य, सब प्रकार की आसक्ति, संग माने आसक्ति, सब प्रकार की आसक्ति को छोड़कर, उत्सृज्य त्याग कर, वयासिके है, वयासिके माने व्यास जी के पुत्र व्यास नंदन श्री सुखदेव जी, तो सुखदेव जी से शिष्य, उनका शिष्य बनकर अजित, अजित का अर्थ है भगवान, जो जिनको जीता नहीं जा सकता, ऐसे भगवान का संस्थिति विज्ञात, भगवान का स्वरूप जानकर उनको भगवत स्वरूप का ज्ञान हो चुका कि भगवान कौन है, तो भगवत स्वरूप को जानकर उन्होंने और गंगायाम स्वम कलेवरम जहऊ, गंगा जी के किनारे पर अपना कलेवर, ये जो प्राकृत शरीर है, इसको उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने उपदेश ग्रहण किया सुखदेव जी से, उनका शिष्य बनकर, और संसार की सब आसक्ति छोड़ दी। इस प्रकार वो भगवान के स्वरूप को जाने, विज्ञात संस्थिति, भगवान के स्वरूप को जानकर उन्होंने अपने कलेवर को छोड़ दिया। इस जो प्राकृत शरीर है परीक्षित जी का, उसका उन्होंने त्याग किया। आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत्कृथा कथामृतम स्यात् संभ्रमोन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। जो लोग, यहां पर यह सिद्धांतिक वाक्य है, उत्तम श्लोक वार्ता नाम, उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है। ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता नाम, उनकी वार्ता में जो लगे हुए हैं, तत्कृथामृतम, और उनकी कथा रूपी अमृत के अंदर जुषताम, जो सेवन करने वाले हैं, तत्परिणाम पदाम्बुजम, और उनके ही चरण कमलों का स्मरताम, जो स्मरण करने वाले हैं। अंतकाले अपि संभ्रम न स्यात्, उनको मरते समय भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। भ्रम किस बात का? कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, इस प्रकार का भ्रम। उनकी देहात्म बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है। तो देखिए, देहात्म बुद्धि समाप्त करने के लिए किस प्रकार से हम अपने अंतकाल को सुधार सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बताया है। नंबर 1, भगवान की चर्चा, वार्ता नाम, उत्तम श्लोक वार्ता नाम। नंबर 2, कथामृत जुषताम, और नंबर 3, पदाम्बुजम स्मरताम। यदि ये 3 प्रकार हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं तो हमारा अंतकाल सुरक्षित है। जो भगवान कृष्ण की लीला कथा ही कहते हैं, अर्थात कीर्तन करते हैं, और उस कथामृत का पान करते हैं, अर्थात श्रवण करते हैं, तो श्रवण और कीर्तन ये दोनों आ गए। इसके बाद इन साधनों के द्वारा क्या होगा? भगवान के चरण कमलों का ही स्मरण होगा, तो स्मरण करते हैं, इसलिए अंतकाल में उनको मोह नहीं होता। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, जो 3 भक्तियां हैं, ये भक्ति के 3 अंग, प्राथमिक श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सबसे प्रधान अंग हैं। और स्मरण तभी होगा जब हम श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे। केवल श्रवण से भी नहीं होगा, कीर्तन भी करना होगा, भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का गान करना होगा। चाहे हम किसी भी फॉर्म में करें, कथा की फॉर्म में करें, भजन की फॉर्म में करें, पद की जो स्तव स्तुति हैं उसकी फॉर्म में करें, अपने मुख से बोलना, पठस्व स्वमुखे नापी, जो कहा गया था भागवत के विषय में कि किस प्रकार से हमारा जो संसार बंधन नष्ट होगा और भगवत प्राप्ति होगी, उसको यही कहा गया था। अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु। अम्बरीश जिसे कह रहे हैं कि जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत है उसका नित्य श्रवण करो। पठस्व स्वमुखे नापी, अपने मुख से उसका पाठ करो। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? इसका पाठ कर रहे हैं, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण करो, उसके बाद पाठ करो, अर्थात कीर्तन करो। यदि इच्छसी भव स्वयं, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा ये भवसागर, भवबंधन नाश हो जाए,
यदि इच्छसी, यदि इच्छा है, यदि इच्छा नहीं है तो मत करो। तो संसार बंधन को नाश करने का सबसे सुगम उपाय, सबसे सुगम, केवल श्रवण करना है और उसका कीर्तन करना है। कथा को सुनना है और कथा को कहना है, वर्णन करना है। यदि इच्छसी भवक्षयम, कितनी सुंदर बात बताई गई है। भागवत के अंदर बहुत सारे सिद्धांतवादी वाक्य हैं। ये वाला जो श्लोक है अम्बरीश शुक्रोक्तम, ये पद्म पुराण का है। भागवत के महात्म्य में इसको बताया जाता है। तो इस प्रकार से तो जो है इस प्रकार से कह रहे हैं वो कि उत्तम श्लोक वार्ता नाम, 3 प्रकार, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं तावत कलेन प्रभवेत प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एकराट। यह का अर्थ है इस जगत में, इस पृथ्वी पर, सर्वतः माने सब जगह पर, प्रविष्ट अपि, प्रविष्ट होने पर भी, इस पृथ्वी में सभी जगह, लगभग सभी जगह प्रविष्ट है, क्योंकि धन तो सब जगह है ना। सारा धन भगवान की सेवा में तो लग नहीं रहा है। तो जो धन भगवान की सेवा में लग रहा है, केवल उस धन के अंदर कलयुग का वास नहीं है, और जो धन भगवान की सेवा में नहीं है उस धन में तो कलयुग का वास है। तो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर सभी जगह प्रविष्ट होने पर भी कलयुग तब तक तावत न प्रभवेत, तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखा सका प्रभवेत, यावत माने जब तक, ऊर्व्याम अभिमन्यु के पुत्र अर्थात परीक्षित, वे महान एकराट ईशः, महान सम्राट के रूप में यहां पर एक छत्र राज किया जब तक उन्होंने। तो परीक्षित जी के समय में ही परीक्षित जी ने उसको जगह दे दी थी, लेकिन जब तक परीक्षित जी रहे तब तक वो प्रभाव नहीं दिखा पाया अपना कुछ भी। प्रविष्ट हो गया वो, लेकिन प्रभाव नहीं दिखा पाया। 6 श्लोक में कह रहे हैं इतना तेज था, इतना प्रतापी थे परीक्षित महाराज। 6 श्लोक में कह रहे हैं यस्मिन् हनियर्हेव भगवानुत्सस्रजगाम तदैवेहानुवृत्तो सा असौ अधर्म प्रभवः कली। यस्मिन् अहनि, यस्मिन् माने जिस दिन, अहनि का मतलब होता है दिन, अह शब्द से बनता है दिन। तो जिस दिन, और यर्हि माने जिस समय, भगवान ने गाम का अर्थ होता है पृथ्वी, गाम गाय को भी कहते हैं, गाम इंद्रियों को भी कहते हैं, और गाम पृथ्वी को भी कहते हैं। तो पृथ्वी को उत्सृज छोड़ा, इस पृथ्वी को छोड़ा जब समय, तत्एव उसी समय, यह असौ, यह जो कलयुग है, ये अधर्म प्रभव, कलयुग को, वो अधर्म को उत्पन्न करने वाला कली, अनुवृत्त प्रवृत्त हो गया था। तो आ तो ये तभी गया था कलयुग जिस समय भगवान कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा था, लेकिन और फिर परीक्षित जी से इसने जो है स्थान भी मांग लिए, लेकिन जब तक परीक्षित जी रहे तब तक ये अपना प्रभाव किसी को नहीं दिखा पाया। आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानियत। परीक्षित जी किस प्रकार थे? सारंग इव सारभुक्, सारंग कहते हैं भ्रमर को। तो परीक्षित जी सारभुक् माने सारग्राही, परीक्षित जी एक भ्रमर के समान सारग्राही थे। ऐसे सम्राट राजा परीक्षित ने कलयुग से भी अनुद्वेष्टि, द्वेष नहीं किया, उससे घृणा नहीं की, उसके ऊपर क्रोध नहीं किया, नहीं किया, अनुद्वेष्टि। कारण क्योंकि वो सारग्राही थे। अब उनको, परीक्षित महाराज को उस कलयुग के अंदर भी किसी प्रकार का कोई गुण दिखाई दिया होगा, इसीलिए वो उससे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं करते थे। कारण क्या था? कुशलानि आशु सिद्ध्यंती, कुशलानी माने उत्तम कर्म,
आशु माने तुरंत, सिद्ध्यंति माने सफल हो जाते हैं। कारण क्या था? क्योंकि इस कलयुग के अंदर जो उत्तम कर्म हैं वे अत्यंत शीघ्र सफल हो जाते हैं, और जो अकुशल कर्म है, इतराणी, अकुशल माने असत कर्म है, कृतानी न, अर्थात वो शीघ्र सफल नहीं होते। ये कलयुग की विशेषता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम कहते तो हैं कि कलयुग खराब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान के द्वारा जो भी वस्तु बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण अवश्य ही है। तो कलयुग में सबसे बड़ा गुण यही है कि पुण्य कर्म जो हैं वो तो तुरंत फलीभूत हो जाते हैं संकल्प मात्र से, और पाप कर्म का जो फल है वो तब मिलता है जब हम शरीर से करते हैं। शीघ्र का मतलब यह है केवल संकल्प करने मात्र से ही हमारे जो शुभ कर्म हैं वो सब सिद्ध होने लगते हैं, पुण्य कर्म। और अगर हम असत कर्म करते हैं तो संकल्प से सिद्ध नहीं होते, वो उनको शरीर के द्वारा जब तक किया नहीं जाएगा तब तक वो सिद्ध नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। जैसे कोई अच्छा काम है, मान लीजिए भगवान की, हमको भागवत का श्रवण करना है, यह हमारा संकल्प है। तो जब हमने ये संकल्प किया कि हमें भागवत का श्रवण करना है, तो भागवत के श्रवण करने का जो फल है वो हमें तभी मिल जाएगा, उस संकल्प के साथ ही। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को हम समझेंगे। उत्तम कर्म शीघ्र सफल होते हैं, और जो असत कर्म है वो शीघ्र सफल नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो हम शुभ संकल्प करते हैं, भगवान की ओर चलने के लिए किसी प्रकार का कोई संकल्प करते हैं, तो हमें उसका फल मिलने लगता है। फल किस रूप में मिलने लगता है? परिस्थितियां हमारी उसके फेवरेबल हो जाती हैं, सहायता मिलने लगती है हमको, साधु की, वैष्णव की, गुरु के दर्शन हो जाते हैं, सदगुरु हमको मिल जाते हैं। संकल्प मात्र से। हमारे संकल्प में कितनी निष्ठा है, कितनी दृढ़ता है, इस बात पर निर्भर करता है। अगर हमारा संकल्प ऐसा है 100% कि डू और डाई वाला, तब तुरंत ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन हम उस प्रकार के संकल्प करने के लिए भी योग्य नहीं है, ना ही कर पाते हैं इस प्रकार का संकल्प, इसीलिए ये सब डिले हो रहा है हमारे भजन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा गुण है कलयुग के अंदर कि संकल्प मात्र से ही फल मिलता है, जबकि पाप कर्म जो है वो संकल्प मात्र से नहीं होंगे। यदि हमने किसी को सोचा कि हम किसी व्यक्ति को जाके मारेंगे, तो उस मारने का जो सोचा हमने संकल्प, उसका हमें फल नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब हम उसको शरीर से मानेंगे। शरीर के द्वारा जब हम करेंगे तब हमको नरक मिलेगा या हमको सजा मिलेगी, तभी होगा। अगर मान ली संकल्प मात्र से पाप कर्म करने का फल मिलने लगे, तो फिर कलयुग के जीवों का कोई निस्तार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मन से तो पाप कर्म करते ही रहते हैं। पता नहीं किस किस के विषय के अंदर और किसी व्यक्ति के विषय में और कितना खराब खराब सोचते हैं। अगर संकल्प से होने लगा तो हमारे पापों का तो हमारा ढेर लग जाएगा। इसीलिए कलयुग के अंदर संकल्प का जो है निगेटिव का फल नहीं है, पॉजिटिव का फल मिलता है। स्पेशल ये यहां पर कंसेशन है हमारे लिए। तो अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, किम नु बालेषु शूरेण कलिनाधीर भीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषुवर्तते। बालेषु माने बालको, जैसे होते हैं बालकों के लिए अज्ञानी लोग, और शूरेण शूरवीर से, और धीर जो धैर्यशाली हैं, भीरुणा जो डरने वाले से, प्रमत्तेषु जो प्रमाद करने वाले से, ऐसे मनुष्यों से। तो इस प्रकार सावधान होकर, जो सावधान है, अप्रमत्त हैं, उनसे ऐसा जो बर्ताव करते हैं, वर्तते माने वर्ताव करना। तो कह रहे हैं कि भेड़िए के समान बालकों के प्रति, बालकों के लिए, बालेशु माने बालकों के लिए, ये शूरवीर और धीर पुरुष के लिए बड़ा भीरू है, और प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। अप्रमत्त, सावधान होकर।
तो यह कलिना किमनु, इस कलयुग से हानि ही क्या है, ये उनकी सोच है। उन्होंने सोचा कि ये कलयुग जो है, जो अज्ञानी लोग हैं, जो बालक हैं, बालक का मतलब बालक नहीं समझिए, बालक का मतलब है अज्ञानी, तो अज्ञानी को ही जो है ये उनके ऊपर अपना प्रभाव डालता है। और धीर पुरुष से तो सदा डरता ही रहता है ये। तो जिस प्रकार भेड़िया बच्चों को पकड़ता है, वैसे ही ये जो प्रमादी लोग हैं, प्रमत्तेषु, उनको तो अपने वश में कर लेता है। प्रमत्तेषु, उनको अपने वश में कर लेता है, और जो सावधान व्यक्ति हैं उस पर इसकी एक नहीं चलती। इस प्रकार की सोच परीक्षित महाराज की है। और इसका बर्ताव कैसा है? भेड़िए की तरह से, वृक इव, भेड़िए के समान। तो इस कलयुग से क्या हानि है? यह कलिना किमनु, क्या हानि है फिर इससे? क्योंकि जो मूर्ख हैं उनके ऊपर ही तो प्रभाव डालता है, और जो बुद्धिमान है उनसे तो डरता है ये। जैसे भेड़िया होता है, केवल प्रमादी लोगों के ऊपर ही अटैक करता है, जो उनका ध्यान इधर उधर होता है। लेकिन जो सावधान व्यक्ति है उसके पास भेड़िया नहीं फटकता। 8वें श्लोक में यह बात कही जा रही है। तो उनका ऐसा सोच है कि जो अज्ञानी का मतलब है जो कृष्ण से बहिर्मुख है, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, ये कली उन्हीं को ग्रास करेगा, उन्हीं को परेशान करेगा। लेकिन जो परमार्थ विषय में सावधान है, उनका क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार से उन्होंने कलयुग को जान से नहीं मारा। और दूसरी बात हम श्रवण कर ही आए हैं कि कलयुग में शुभ कार्य के संकल्प मात्र से ही जो है फल मिल जाता है, और बुरे कर्म का संकल्प किया तो वो हमें फल नहीं देता जब तक उसे किया ना जाए। ये गुण जो हैं कलयुग के, किसी दूसरे युग में नहीं है। ये जानकर जो है उन्होंने कलयुग का विनाश नहीं किया। इस प्रकार से 8वें श्लोक में बताया गया। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, उपवर्णितमे तत्वः पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद अपृछत। हे शौनकादिक ऋषियों, यत पृच्छतः, जो आपने पूछा था, वासुदेव कथा उपेतम, कि कृष्ण की कथा से जो मिलता हुआ पुण्यम पारीक्षित, जो परीक्षित जी का चरित्र है, उसके विषय में आपने हमसे पूछा था, तो वो मैंने आपको सुना दिया है। आख्यानम, उसका मैंने आख्यान आपको कर दिया है। परीक्षित जी का पुण्य चरित्र के विषय में मैंने आपको आख्यान कर दिया है उसका। अब आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुण कर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बभूषुभिः। या कथा भगवत है, या माने जितनी भी जो कथाएं भगवान की कथनीय हैं, उरुकर्मण है। उरुकर्मण है माने अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली, और गुण कर्माश्रया, उनके भगवान के गुण और लीलाओं से, कर्म माने लीला, तो उनके कर्म से जो संबंध रखने वाली हैं जितनी भी कथाएं हैं। पुंभी माने मनुष्य, तो मनुष्यों को संसेव्या, उनका सेवन करना चाहिए। ता माने उनका सेवन करना चाहिए। बभूषुभि, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति को केवल उन्हीं कथाओं का श्रवण करना चाहिए जो भगवान कृष्ण के जो दिव्य गुण और लीला से संबंधित है। तो जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, अथवा इनके बिना किसी प्रकार का कल्याण का रास्ता नहीं है, सभी के लिए ये श्रवणीय है और कीर्तनीय है, भगवान की लीलाएं और कथाएं। वो मैंने आपको बताया। आपका जो प्रश्न था, राजा परीक्षित का जो चरित्र था, वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार, क्योंकि वो कृष्ण की सभा
कथा से संबंधित है जो आपने पूछा था मुझसे, यत अपृच्छत। इस प्रकार जो है 10 श्लोकों में सूत जी ने बताया उनको। अब आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक से, ऋषय ऊचू, ऋषियों ने कहा, यहां पर बहुवचन है इसलिए कह रहे ऋषय ऊचू। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतिर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः। हे सौम्य सूत जी, सौम्य कहा, सौम्य स्वभाव वाले सूत जी, अत्यंत मधुर स्वभाव है, कोमल स्वभाव है सूत जी का, बहुत प्रेम से भगवान की कथाएं सुना रहे हैं। आपकी जो आयु है वो आपकी आयु लंबी हो, आप अनेकों वर्षों तक जियो, युग युग तक जिए आप। शाश्वतिर विशदम, विशेष रूप से आप जो है जिए काफी समय तक। और क्योंकि यस्तम शंससि कृष्ण से, आप कृष्ण की कीर्ति का श्रवण कराते हैं। शंससि माने वर्णन करते हैं उसका। और मर्त्या नाम अमृतम ही न, जो कि हम मरण धर्मा लोगों के लिए जो मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हैं उनके लिए ये एक अमृत के समान है, मर्ता नाम। तो जो कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कथा है उसका आप श्रवण कराते हैं। जो मृत्यु के प्रवाह में हम लोग पड़े हुए हैं, हमारे लिए ये एक प्रकार से अमृत है, उज्जवल। आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मा समम मधु। यज्ञ करते करते क्या हुआ है, धूम धूम्रात्मनाम भवान, यज्ञ करते करते, कर्मणि अस्मिन, ये इस प्रकार का जो कार्य है इसको करते करते क्या हुआ है, अनश्वासे, अनश्वासे माने निश्चित रूप से हमारा जो धूम्रात्मनाम, हमारा जो कलुषित हो गया है शरीर और मन दोनों, इस यज्ञ के अंदर जो धुआं उठता है उससे हमारा शरीर भी और हमारा मन भी कलमिश हो गया है। और फिर इसका कोई विश्वास भी नहीं है, निश्चित रूप से कह भी नहीं सकते। अपाययति, आप हमको पान करा रहे हो कृष्ण की कथा का। गोविंद पाद पद्मा सवम मधु, कृष्ण के चरण कमलों की जो मकरंद है उसका आप पान करा के हमें स्वस्थ कर रहे हो। तो क्योंकि यज्ञ के अंदर जो दीर्घकालिक यज्ञ है, अनेक प्रकार के विघ्नों की संभावना है और त्रुटि होने की संभावना भी है, इसीलिए फल प्राप्ति के विषय में कोई निश्चय नहीं है। अनाश्वासे, निश्चित रूप से कह नहीं कह सकते कि हमको फल मिलेगा ही मिलेगा, हमें इस यज्ञ के ऊपर विश्वास नहीं है, ये कह रहे हैं। पता नहीं ठीक प्रकार से हो भी पाएगा, फल देगा भी कि नहीं देगा, लेकिन आप जो है अभी वर्तमान में ही हमको और कृष्ण की कथा सुनाकर उनके चरण कमलों का जो मधुर है, मधुर मधु, उसको पिलाकर हमें आप तृप्त करना चाह रहे हैं। तो आगे अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, तुलयाम, ये वाला इंपॉर्टेंट श्लोक है 13वां श्लोक। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तुलयाम लवे, तुलना यदि की जाए तो कह रहे हैं कि भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनका लव मात्र का संग भी, लवेन अपि, लव जो है एक समय की बहुत सूक्ष्म जो है वो अवधि है, क्षण से भी नीचे लव आता है। लव के बाद निमेष होता है, उसके बाद क्षण आता है। तो अत्यंत छोटा जो समय है उसके लिए भी यदि हमें भक्तों का संग मिल जाए, भगवान के प्रेमी भक्तों का, तो उससे जो उपलब्धि होती है उसके सामने यदि उसकी तुलना की जाए स्वर्ग से अथवा मोक्ष से, तो तुलना भी नहीं की जा सकती। तुल्याम लवे नापी,
न स्वर्गम न पुनर्भवम। अर्थात प्रेमी भक्तों के लव मात्र के संग से स्वर्ग और मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। फिर मर्त्यानाम की मुताशश है। इस भौतिक संसार में जो तुच्छ भोग हैं उनकी तो क्या बात कहें, उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है इसके आगे। तो यहां पर एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपका संग पाके हम कृतार्थ हो गए हैं। आपका जो हमें संग मिला है, सूत जी से कह रहे हैं, हे सूत जी, आपका जो हमें संग मिला है हम कृतार्थ हो गए हैं। हमारे आपके लव मात्र के संग से ही हमारे अंदर कृष्ण में प्रीति उदित हो गई है। आप रसज्ञ हैं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से कथा कहनी है, और आप भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त के मुख से जब हम कथा सुनते हैं तभी हमारे अंदर कृष्ण की प्रीति जो है वो प्रादुर्भाव होता है उसका। अब अगला श्लोक एक और कर लेते हैं, 14वां श्लोक। को नाम तृप्येदर सवित कथायाम महत्तमैकांत परायणस्य नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमुर योगेश्वराये भव पाद्म मुख्याः। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, को नाम तृप्येत रसवित कथायाम। ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन रस का मर्मज्ञ होगा जो कृष्ण की लीलाओं कथाओं से तृप्त हो जाए। तृप्येत रस, किस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं कथाओं से जो तृप्त हो जाए, इस प्रकार का कौन रसज्ञ होगा, अर्थात कोई भी नहीं होगा। और सभी ये जो भगवान है इनकी लीलाएं कथाएं कैसी है, नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमु, इनका कोई अंत नहीं है। बड़े बड़े योगेश्वर भव और ब्रह्मा इत्यादि भी, शंकर इत्यादि भी उनका गुणानाम अगुणस्य, जो अपराकृत हैं, ऐसे अपराकृत भगवान के जो गुण हैं अचिंत्य, उन गुणों का पार तो ब्रह्मा और शंकर आदि भी नहीं पा सकते। न ये भव पाद्म मुख्या, तो बड़े बड़े योगेश्वर भी उसको नहीं पा सकते। ब्रह्मा और शंकर इत्यादि भी उसका पार नहीं पा सकते, भगवान के जो अचिंत्य कल्याणमय गुण हैं, जो समस्त प्राकृत गुणों से अतीत है। अगुणस्य, भगवान को यहां पर कहा अगुणस्य। तो इस प्रकार जो एकांत परायण है, महत्तमयी कांत एकांत परायणस्य, महत्तमयी, जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व है श्री कृष्ण, उनकी लीला कथाओं से। तो कृष्ण कौन है, जो महापुरुष हैं उनके एकमात्र शरण्य, क्योंकि जो महापुरुष हैं उन केवल कृष्ण की शरण लेते हैं। ऐसे कृष्ण की जो गुणों के सागर हैं, गुणार्णव, उनका ब्रह्मा और शिव इत्यादि भी पार नहीं पा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सूत जी से कह रहे हैं शौनक ऋषि इत्यादि, क्योंकि वो अत्यंत प्रसन्न हैं इस समय कृष्ण की कथा सुनकर, परीक्षित जी की कथा सुनकर। और अब सूत जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं कि उनको ये कहा गया है। इस प्रकार से आगे कहेंगे सूत जी कि किस प्रकार सूत जी भी अपनी प्रसन्नता को वहां पर व्यक्त करेंगे आगे। तो हम लोग आज यहीं पर ही इसको विश्राम ले लेते हैं। 14वें श्लोक के ऊपर कल से फिर हम लोग 15वां श्लोक आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।